आज देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और हमने उसमें बात की थी कि भाई अगर हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सरफेस का कुछ स्पेस, कुछ एरिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई कर रखा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो रिलेटिव लॉजिक इन वेपर प्रेशर होगी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बराबर होगी। ये बात हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जब हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ए सॉल्वेंट देखा था, वोलाटाइल सॉल्वेंट देखा था, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स की आज हम बात करेंगे। मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, लिक्विड्स की बात करेंगे। मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड एक राउल्ट ने लॉ दिया था जिसे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी देखिए अगर हम दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर ले लेंगे, यहां पर दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये दोनों लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड हैं। तो यहां पर जो वेपर बनेगी उसमें ए की वेपर भी होगी और बी की वेपर भी होगी। यहां पर जो वेपर कलेक्ट होगी उसमें क्या होगा, ए की वेपर भी होगी और बी की वेपर, इसलिए ए की वेपर भी अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी और बी की वेपर भी अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, ठीक है। P नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब यहां पर प्योर ए हम लेंगे तो उसका इस टेम्परेचर पर T केल्विन पर जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम P नॉट ए लेना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए एट T केल्विन, ठीक है ना। और P नॉट बी क्या है, P नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर बी का वेपर प्रेशर एट T केल्विन। और PA क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ A इन दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। A का वेपर प्रेशर इस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में PA है और B का वेपर प्रेशर PB है। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर में किसी कंपोनेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर PA किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and mole fraction of A. Similarly, PB क्या होगा, P not B
इंटू एक्स बी, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट volatile liquid in mixture is product of pure vapor pressure of that component and mole fraction of that component in mixture. ये हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट है। राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट ये कहता है कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है XA, यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन XB है, तो उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां पर A की भी वेपर है, B की भी वेपर है बनेगी, और सरफेस के ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट करते हैं गिवन टेम्परेचर पर। सरफेस के मॉलिक्यूल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि सरफेस के मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़ के कैसे बाहर आते हैं। अभी वो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर उसे क्या करता है, सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में दबा देता है। यहां पर जो कलेक्टेड वेपर मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वही वेपर प्रेशर होता है। सरफेस पर यहां पर अभी A के मॉलिक्यूल भी हैं और B के मॉलिक्यूल भी हैं। A का वेपर प्रेशर A के इवेपोरेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा। अभी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस का कितना एरिया A ने ऑक्युपाई कर रखा होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। अगर मोल फ्रैक्शन मान लीजिए इसका 1/2 इसका 1/2 है, इसका मतलब आधा सरफेस एरिया A ने ऑक्युपाई किया, आधा सरफेस एरिया B ने ऑक्युपाई किया। आधा सरफेस एरिया A ने ऑक्युपाई किया है तो प्योर A का जो वेपर प्रेशर होगा उसका हाफ वेपर प्रेशर PA होगा। तो यहां देखिए प्योर A के वेपर प्रेशर का हाफ होगा। आपको पता है भाई यहां पर सरफेस एरिया का जितना फ्रैक्शन कवर किया होगा A ने, प्योर का उतना ही फ्रैक्शन वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का होगा। ये हमारा राउल्ट लॉ कहता है। तो अब देखिए यहां पर बेटा हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर गैस A और गैस B का मिक्सचर है और ये दोनों गैस नॉन रिएक्टिव हैं, नॉन रिएक्टिव, आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? A के पार्शियल प्रेशर और B के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो यहां भी तो दो वेपर है, वेपर को गैस की तरह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तो यहां पर भी जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के
प्रेशर के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब P टोटल क्या होगा? P टोटल होगा A का वेपर प्रेशर प्लस B का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए A का वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट A इंटू XA और प्लस P नॉट B इंटू XB, ये होगा P टोटल। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि XA प्लस XB का सम कितना होगा? 1 होगा। यहां से हम लोग XB निकाल सकते हैं। XB क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहां रख देंगे तो P टोटल हमारा कितना हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA। ठीक है, हम लोग अब प्लॉट देख लेते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A और टोटल प्रेशर में कैसा ग्राफ होगा, क्या रिलेशन होगा। देखिए भाई, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB की जगह 1 माइनस XA। अगर हम लोग यहां पर XA को एक तरफ करें तो XA P नॉट A माइनस P नॉट B और प्लस P नॉट B, P टोटल। ये हमारा P टोटल और XA में रिलेशन है। अभी अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इस एक्सिस पर हम लोग मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहां पर हम लोग टोटल प्रेशर ले रहे हैं, टोटल प्रेशर। इसको हम लोग PT से डिनोट करते हैं। अगर हमारा मोल फ्रैक्शन X से 0 है तो ऑब्वियस है, X से 0 है तो हमारा XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। जब X से 0 है तो XB कितना है? ऑब्वियस है 1 होगा। तो उस समय क्या हो जाएगा? हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा कितना? P नॉट B। अब देखिए, अगर हमारा XA 1 है, XA हमारा कितना है? 1 है। अगर XA 1 है और हम यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, इसका मतलब है A इज मोर वोलेटाइल देन B। प्योर A का वेपर प्रेशर B के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल देन B। तो यहां पर अगर हम इसे 1 रखेंगे तो PV से PV कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? इस पॉइंट पर ये आ जाएगा, ये आएगा P नॉट A। अगर ये आएगा P नॉट A और जो टोटल प्रेशर होगा वो इस लाइन पर लाइन करेगा, ये टोटल प्रेशर की लाइन है। अगर हम यहां पर XA इज इक्वल टू 0.4 लेंगे तो ऑब्वियस है XB कितना हो जाएगा? XB हो जाएगा 0.6, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इस कंपोजिशन के लिए जो हमारा प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर, वो इस लाइन पर होगा, ये आएगा। ठीक है, अभी यहां पर जब XA 1 है तो XB कितना है? 0। अब XA 1 होने का मतलब क्या है? यहां पर प्योर A है, प्योर A, और यहां पर क्या है? प्योर B। तो जब प्योर B होगा तो वेपर प्रेशर P नॉट B होगा, प्योर A होगा तो P नॉट A होगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का कर्व है, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर हमारा इस स्ट्रेट लाइन पर
लाई करेगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब मोल फ्रैक्शन हम लोग वेपर फेज में देख लेते हैं। ठीक है, कि वेपर फेज में जो हमारा ये वोलाटाइल लिक्विड थे, ये वोलाटाइल लिक्विड क्या थे, जब इनका मिक्सचर रखेंगे तो वेपर फेज में दोनों की वेपर होंगी, ए की वेपर भी होगी, बी की वेपर भी होगी। और यहां पर हमारा जो वेपर ए की होगी और बी की होगी, उसका मोल फ्रैक्शन इस मोल फ्रैक्शन से कुछ अलग आएगा। उसका मोल फ्रैक्शन इस मोल फ्रैक्शन से अलग क्यों आएगा? जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है ना, वो उस टेम्परेचर पर अपना ज्यादा फ्रैक्शन वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग देख लेते हैं कि किस कंपोनेंट का वेपर फेज में कितना फ्रैक्शन है। देखिए यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी देखिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं कि भाई वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए डैश है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, ठीक है ना, एक्स बी डैश, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। ठीक है, तो हमें ये पता है, इसे हम एक गैसियस मिक्सचर की तरह, वेपर मिक्सचर को गैसियस मिक्सचर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमें पता है इसका टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है PA प्लस PB, और ये कितना आया था, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये आया था। अभी हम लोग यहां पर PA को एक तरह से और निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या कहते हैं, किसी भी गैसियस मिक्सचर में कंपोनेंट गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर और गैसियस फेज में उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और ये एक्स ए डैश क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो इस मिक्सचर में जो इसका ए का मोल फ्रैक्शन है वो हम लोग ले रहे हैं एक्स ए डैश, यहां पर हम लोग ले रहे हैं एक्स ए डैश, और बी का है एक्स बी डैश। तो ये एक तरह से गैसियस मिक्सचर है ना, ये वेपर मिक्सचर कंसीडर एज गैसियस मिक्सचर। तो यहां पर हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से ये लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग B को लिखेंगे PB, तो PB क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू एक्स बी डैश। यहां से हम लोग क्या, एक्स ए डैश और प्लस एक्स बी डैश इज इक्वल टू 1। ये हमें पता है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। जैसे यहां सॉल्यूशन में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। उसी तरह से यहां एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश, ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो अभी क्या है, नॉट ए एक्स ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं P नॉट बी एक्स बी, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे
कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे या 1/pt निकाल देंगे, जो भी आप करना चाहें। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। यहां पर हम लोगों ने इसको लिख दिया P नॉट ए एक्स ए, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि हम लोग यहां से निकाल सकते हैं एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा P टोटल एक्स ए डैश अपॉन P नॉट ए, ठीक है ना। और यहां से हम लोग निकालेंगे एक्स बी क्या हो जाएगा, P टोटल एक्स बी डैश अपॉन P नॉट बी। हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। P टोटल एक्स ए डैश अपॉन P नॉट ए प्लस P टोटल एक्स बी डैश अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू 1। P टोटल को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए डैश अपॉन P नॉट ए प्लस एक्स बी डैश अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू 1/P टोटल। एक रिलेशन ये बन जाएगा और दूसरा रिलेशन आपको पता है क्या है, दूसरा रिलेशन होगा एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश इज इक्वल टू 1। इन दोनों रिलेशन से हम लोग वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल मिक्सचर इन ए मिक्सचर ऑफ two volatile substance liquid A and B, liquid A and B, A is 2 mole and B is 3 mole. Vapor pressure of pure A and B is 500 mm and 200 mm at 37 degrees centigrade. Find mole fraction of A and B in vapor phase. देखिए एक यहां पर मिक्सचर है दो वोलाटाइल लिक्विड का, जिसमें मोल ऑफ ए कितना दिया है, मोल ऑफ ए दिया है 2 मोल और मोल ऑफ बी कितना दिया है, मोल ऑफ बी दिया है 3 मोल। प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, प्योर ए का वेपर प्रेशर है 500 mm और प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना है 200 mm। अब देखिए यहां पर ए
इज मोर वोलाटाइल। हम यहां से एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि जो हमारा वेपर फेज है उसमें किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना। यहां पर देखिए ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो यहां पर ए के मोल 2 है, 2 प्लस 3 5, 2/5 है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 3/5 है। इसका मोल फ्रैक्शन देखिए 0.4 है और इसका 0.6 है। ठीक है। अब अगर हम यहां पर टोटल प्रेशर निकालेंगे P टोटल, तो वो कितना आ जाएगा, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। P नॉट A कितना है, P नॉट A यहां पर है 500 और XA कितना है, XA है 0.4 प्लस 200 इंटू 0.6। यहां पर देखिए ये आ जाएगा 0 200 प्लस 120, ठीक है ना, 320 mm। हमेशा टोटल प्रेशर इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई एक्स ए डैश P नॉट A प्लस एक्स बी डैश P नॉट B, ये किसके बराबर होगा, 1/P टोटल के बराबर होगा। हम लोगों ने देखा था ना अभी रिलेशन। तो यहां पर एक्स ए डैश हमें निकालना है, तो एक्स ए डैश क्या हो जाएगा, एक्स ए डैश अपॉन P नॉट A 500, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए डैश अपॉन 200 इज इक्वल टू 1/320। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम आएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2xa डैश प्लस यहां पर 5 से होगा 5 माइनस 5xa डैश इज इक्वल टू 1/32। ठीक है। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3xa डैश, 3xa डैश आएगा इज इक्वल टू 100/32। 5 इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3xa डैश इज इक्वल टू एलसीएम 32 आ जाएगा माइनस 100। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई, 60/32। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 20, तो एक्स डैश कितना आएगा, एक्स डैश आ जाएगा 20/32, 10/16, 10/16। अभी इसे हम और भी कर सकते हैं 5/8, ये आ जाएगा 0.6। देखिए यहां पर एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 था, लेकिन चूंकि ए ज्यादा वोलाटाइल है, प्योर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा वोलाटाइल है, इसलिए क्या हुआ है, यहां पर जो वेपर बनेगी उसमें ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन, ये आएगा 0.625। ठीक है ना, और बी का मोल फ्रैक्शन कम रहेगा, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.375। देखिए यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 था और यहां पर 0.375 आया,
जो ज्यादा वोलाटाइल होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ज्यादा इवेपोरेट होगा, ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही हमारा प्रिंसिपल है डिस्टिलेशन का। जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन में जो ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर फेज में फ्रैक्शन बढ़ जाता है। अभी यहां पर 0.4 से ये कितना हो गया, 0.625 इंक्रीज हो गया। कितने जितने टाइम से ये इंक्रीज हुआ होगा, अगली बार जब फिर से हम करेंगे इसकी वेपर को कलेक्ट करके कंडेंस करके फिर से हम जब उसका एवापोरेशन करेंगे तो फिर से उतना ही टाइम्स फिर से वेपर फेज में ए का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब कई बार अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, मल्टीपल टाइम्स अगर हम डिस्टिलेशन करें तो क्या होगा, प्योर ए और प्योर ए हमें मिलता जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। जब कोई दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसमें जो मोर वोलाटाइल होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। और यहां पर देखिए जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ही टाइम्स फर्स्ट डिस्टिलेशन में यहां पर वेपर फेज में मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा था राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अगले लेक्चर में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।